ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि वे विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करते रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में नगरीय निकायों के उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा की। संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रायपुर में कार्यशाला आयोजित कर निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपीएटी के बारे में जानकारी दी गई। और भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने आज बीजापुर जिले का दौरा कर जिला कार्यकारिणी के साथ ही विधानसभा कोर कमेटी की बैठक ली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की सेवा में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर वे विनम्रता से देशवासियों के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। वर्ष 2019 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका प्रत्येक निर्णय और कदम आम लोगों के जीवन को सुधारने की इच्छा से प्रेरित रहा है। उन्होंने कहा कि वे विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर एक वेबसाइट का लिंक भी साझा किया जिस पर विगत 9 वर्षों में देश की विकास यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने वेबसाइट पर जाकर इसे देखने का आग्रह किया है। इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरह उठाया जा रहा है, इसे प्रदर्शित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में नगरीय निकायों के उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि प्रदेश के 8 जिलों के 9 नगरीय निकायों के 9 वार्डों में पार्षद का चुनाव कराया जाएगा। इनमें नगर पालिका परिषद चांपा, अहिवारा, बेमेतरा और कोंडागांव के अलावा नगर पंचायत खूंगापानी, खरोरा, तुमगांव, अंबागढ़ चौकी और नगर पालिक निगम दुर्ग शामिल है। उन्होंने बताया कि 2 जून को चुनाव के संबंध में सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 9 जून तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 10 जून को होगी। उम्मीदवार 12 जून तक नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। आवश्यकता होने पर मतदान 27 जून को होगा। वहीं मतगणना और चुनाव परिणामों की घोषणा 30 जून को की जाएगी। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और एफएलसी सुपरवाइजर्स को ईवीएम और वीवीपीएटी के संबंध में जानकारी देने रायपुर में राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नई दिल्ली और हैदराबाद से आए अधिकारियों ने कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी से संबंधित तकनीकी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि प्रदेश में 1,27,000 से अधिक ईवीएम और वीवीपीएटी की जांच का कार्य जिला मुख्यालयों में 10 से 27 जून तक किया जाएगा। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कल से बस्तर संभाग के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने प्रवास के दूसरे दिन आज उन्होंने बीजापुर जिले का दौरा कर भाजपा की जिला कार्यकारिणी के साथ ही बीजापुर विधानसभा कोर कमेटी की बैठक ली। इस मौके पर श्री माथुर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने एकजुटता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं को जो दायित्व सौंपा गया है उसे पूरा करें और जनता के साथ संपर्क कर केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से उन्हें अवगत कराएं। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री माथुर ने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के हित के प्रति गंभीर नहीं है। उन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, बस्तर प्रभारी संतोष पांडे सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में प्रशासनिक अकादमी की महानिदेशक रेणु जी पिल्ले के नेतृत्व में वर्ष 2022 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की।
इस अवसर पर राज्यपाल ने इन अधिकारियों से कहा कि वे अपना कर्तव्य पालन करते हुए देश और समाज की सेवा करें, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आमजनों तक पहुंचाएं, जिससे वंचित वर्ग के लोगों को उसका लाभ मिल सके। राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी इलाकों में रहने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों के हितों के लिए भी संवेदनशील होकर कार्य करें। नवोदय विद्यालय समिति ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में चयन परीक्षा के जरिए 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार एनवीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कल 31 मई तक कर सकते हैं। इसके लिए चयन परीक्षा 22 जुलाई को आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में उम्मीदवारों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 012029757554 जारी किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता के आयोजन से प्रदेश को विश्व स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रामायण मानस मंडली के जरिए भगवान राम के आदर्शों और उनके जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इस मौके पर श्री भगत ने विजेता रामायण मंडलियों को पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में बचेली की मानस मंडली ने पहला, कोंडागांव और कुरुद की मंडली ने दूसरा और कुद्री तथा बलौदा की मानस मंडली ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता के अंतिम दिन कल कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले की मंडलियों ने अपनी प्रस्तुति दी। रायगढ़ में 1 जून से 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस महोत्सव में कंबोडिया और इंडोनेशिया सहित देश के 12 राज्यों की मंडलियां रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित प्रस्तुति देंगी। महोत्सव में रामायण के अरण्य कांड पर नृत्य नाटिका की विशेष प्रस्तुति होगी। इसके अलावा प्रतिदिन हनुमान चालीसा, रामायण मंडलियों की प्रस्तुति और केलो नदी की आरती का आयोजन होगा। पहले दिन प्रतिभागी दलों का मार्च पास्ट होगा। शाम को गायिका षणमुख प्रिया और शरद शर्मा अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। दूसरे दिन प्रसिद्ध गायक बाबा रघुवंशी और भजन गायक लखबीर सिंह लखा का कार्यक्रम होगा। अंतिम दिन शाम 6 बजे केलो नदी तट पर महाआरती और दीपदान का कार्यक्रम होगा। इसके बाद कवि कुमार विश्वास रामकथा कहेंगे और प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर के भजनों की प्रस्तुति होगी। कांकेर जिले के परलकोट जलाशय से करीब 21 लाख लीटर पानी डीजल पंप के जरिए बहाने वाले खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास से दंड राशि के रूप में जल संसाधन विभाग ने 53,092 रूपये मांगे हैं। यह राशि 10 दिनों के भीतर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें पानी की कीमत 43,092 रूपये है, वहीं 10,000 रूपये जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास को पूर्व में ही निलंबित कर दिया गया है। वहीं जल संसाधन विभाग के एसडीओ को निलंबित करने के लिए कलेक्टर ने सचिव को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास पिकनिक मनाने परलकोट जलाशय गए थे, जहां उनका मोबाइल जलाशय में गिर गया था, जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने जलाशय के पानी को गैर कानूनी तरीके से डीजल पंप के जरिए बाहर निकलवाया था। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में खगोलीय न्यूटोनियन टेलीस्कोप के माध्यम से खगोलीय पिंडों को साक्षात दिखाने का प्रयोग किया गया। छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा, सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन और सतनामी आसरा पाटन की ओर से आयोजित इस अभिनव आयोजन में विद्यार्थी, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। असोगा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि टेलीस्कोप से खगोलीय पिंडों को देखना अद्भुत अनुभव रहा। इस अवसर पर विज्ञान सभा की टीम ने विभिन्न तारामंडलों और नक्षत्रों की पहचान भी कराई और विद्यार्थियों तथा लोगों के सवाल के जवाब दिए। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
गिरीश चंद्र मुर्मू को एक बार फिर 2024 से 2027 के 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है। वे 2019 से 2023 के कार्यकाल के लिए पहले से ही इस पद पर हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा कल सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके लिए प्रदेश में 7 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे। जांजगीर चांपा जिले के रक्षित आरक्षी केन्द्र में पुलिस कर्मचारियों को वीवीआईपी ड्यूटी और वीआईपी सुरक्षा से संबंधित जानकारी देने 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के 113 प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हुए। दुर्ग जिले के नेवई थाना क्षेत्र में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत एक कर्मचारी की मौत हो गई। वहीं नेवई थाना क्षेत्र में ही मोटरसाइकिल सवार एक नाबालिग डिवाइडर से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बालोद जिले के डौंडी लोहारा क्षेत्र में आज हाईवा की टक्कर से आईटीआई छात्र की मौत हो गई। कोंडागांव जिले के बनिया गांव के पास 2 ट्रकों के बीच हुई भिड़ंत में एक ट्रक चालक की मौत हो गई। वहीं दूसरे ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे फरसगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गरियाबंद जिले के तर्रा गांव में सड़क डामरीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 पर चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। ग्रामीणों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस बल को तैनात किया गया है। और बिलासपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर तोरवा थाना क्षेत्र में लोगों से 20 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि वे विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करते रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में नगरीय निकायों के उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा की। संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रायपुर में कार्यशाला आयोजित कर निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जानकारी दी गई। और भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने आज बीजापुर जिले का दौरा कर जिला कार्यकारिणी के साथ ही विधानसभा कोर कमेटी की बैठक ली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।